नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। आइए बात करती हूँ अब मीन लग्न वाले लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा रहेगा। तो मीन लग्न वाले लोगों के लिए जून का महीना मुझे लगता है बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसमें 10 जून को सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण भारत से दृष्ट नहीं होगा, शायद उत्तर पूर्वी और केरल के कुछ इलाके में ये दिखेगा। वैसे भारत का मेन जो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वहाँ से ये दृष्ट नहीं होगा। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको 10 जून के लगभग आप अपने सेहत का सिर्फ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 जून से 21 जून तक आपको आपके भाई बहनों और पड़ोसियों का गजब का सहयोग मिलेगा। आप भाई बहनों की कंपनी को भी बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भाई बहन से बड़ा इस संसार में कोई मित्र नहीं होता। मत भूलिए कि हम सभी जो भाई बहन होते हैं वो एक ही माता पिता के संतान होते हैं। तो एक तरह से सारे भाई बहन अपने माता पिता के ही बायोलॉजिकल एक्सटेंशंस होते हैं। तो उनको प्यार देना, उनको सम्मान देना एक तरह से माता पिता की सेवा करना ही है और माता पिता को ही सम्मान देने के बराबर होता है। स्टूडेंट के लिए ये समय थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है। उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, उनका ध्यान भटक सकता है, उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, उनमें कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, उनमें फोकस की कमी हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी ये समय बड़ा नेगेटिव रहेगा और आप दोनों को किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किसी बात पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे मैं किसी अनजान से प्यार कर रही थी या कर रहा था, मैं तो इसे जानता ही नहीं। इस तरह की स्थिति आ सकती है, लेकिन आप उससे अपने को इम्यून रखिए। ये कुछ समय की बात है, फिर जब ग्रहों की व्यवस्था चेंज हो जाएगी तो सारी स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। पंचम भाव में नीच का मंगल है। ये एक ऐसी स्थिति है, इसीलिए शायद आपको प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा भी होगा। नीच के मंगल जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े करवाते हैं, मतभेद पनपवाते हैं, बोली में ऐसी एक शुष्कता भर देते हैं कि अच्छा भला आदमी भी बिल्कुल हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है आवाज़ सुन के।
और या उनकी बातों को सुन के। तो इस तरह की स्थिति को आप जब जान जाते हैं कि ग्रहों की ऐसी स्थिति होने वाली है, तो आप अपने को खुद को काउंसलिंग करते रहिए और खुद को इस स्थिति में पढ़ने मत दीजिए। आप समझिए कि ग्रहों से ज़्यादा बुद्धि मुझ में है, और अगर ग्रह ऐसे चल रहे हैं तो उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को ऐसे एडजस्ट कर लूँ कि मुझे कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आप कोई भी अनएम्प्लॉयड मीन लग्न के जातक हैं, या आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो ये आपके लिए बहुत ही एक फेवरेबल समय है। आप इसका लाभ उठाइए और आप इतना मान के चलिए कि आपको इस दरमियान ज़रूर से एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लग जाएंगे। आप एक कॉन्फिडेंस से लबरेज हो जाएंगे। आप बिल्कुल एक गजब तरह का तेज आपके चेहरे पे झलकेगा, और आप बहुत ही निश्चिंत होके आप जीवन की नैया को आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण महीना है जून का। ये आप जब 2021 बीत जाएगा तो आप शायद इस महीने को याद करेंगे कि ये एक इतना अच्छा महीना था और एक बहुत अच्छी यादगार, एक अच्छी उपलब्धि दे कर गया। इस तरह से मुझे लगता है मीन लग्न वाले लोगों के लिए ये जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। आप सबों के मैं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और आप सबों के घर में धन वैभव की कमी ना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखें। मैं मंगल जो नीच राशि में जा रहे हैं उस पर एक मैं वीडियो बना के अभी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की, और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।